सूना माने हिंसा, जहां पर निरपराध जीवों को मारा जाता है वहां हिंसा के रूप में आप रहो। कलयुग सोचने लगा कि महाराज बड़े चतुर हैं, इन्होंने 4 स्थान दिए हैं और ऐसे स्थान दिए हैं कि जिनमें राजा पे तो प्रभाव पड़ने ही वाला नहीं है। न तो राजा शराब पीता है, न जुआ खेलता है, न व्यभिचार करता है और न निरपराध प्राणियों को मारता है। और जब तक राजा पे मेरा अधिकार नहीं होगा तो मेरा रहना ही बेकार है। हाथ जोड़ करके कलयुग ने कहा कि भगवान मेरा परिवार बहुत बड़ा है, एक स्थान और दे दो। तो न जाने राजा के मन में क्या आई, कहा कि सोना। जात रूप मदात प्रभु, और जैसे ही सोना दिया कलयुग प्रसन्न हो गया और सबसे पहले राजा के मस्तक पर जो सोने का मुकुट था उसमें प्रवेश कर गया। बोलो जय सिया राम। अब आप जे सोचोगे सोने में कलयुग का वास है। वेदों में एक मंत्र आता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीद्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेमः। ये मंत्र आता है वेदों में। वेद कहते हैं कि भगवान को वास है सोने में। किसका वास है? भगवान का। और परीक्षित जी ने भेज दिया इसको कलयुग को। तब ये दोनों विसंगतियां कैसे हुई? जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं रह सकता, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार कैसे रहेगा? जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाम। ये विसंगति कैसे हुई? तो कहते हैं कि सोने में कलयुग ही वास करता है, लेकिन कब? कि जब सोना अन्याय से कमाया हो तो उसमें कलयुग वास करेगा। और धर्म मार्ग से जो स्वर्ण कमाया जाता है उसमें भगवान ही रहते हैं। तो क्या परीक्षित जी ने अन्याय से स्वर्ण कमाया था? कि नहीं नहीं, परीक्षित जी ने तो नहीं कमाया, लेकिन ये जो मुकुट था ये परीक्षित जी, पहले नियम होता था राजा लोगों का, अश्वमेध यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ करते थे तो राजाओं को जीत के लाते थे। तो ये जो मुकुट है ये जरासंध का था। जब महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था तो भीमसेन, अर्जुन और मेरे गोविंद तीनों गए मिलके और जरासंध को मार के इस मुकुट को लाए। अब राजाओं का ये धर्म है, लेकिन ये मुकुट जरासंध का था और जरासंध ने अन्याय से इस मुकुट को अर्जित किया था। तो अन्याय से कमाए हुए में कौन रहेगा? कलयुग तो रहेगा ही। अब कलयुग प्रवेश कर गया और राजा चले गए। गाय बैल का भी कुछ संवाद था, बैल के रक्षण की बात राजा ने कही, बहुत लंबा संवाद हुआ। आपके पैर किसने तोड़े, मैं कुछ करूं क्या? तो कहते हैं राजन किसको दोष दें? कर्म का सिद्धांत कहता है कि मेरा कर्म ही कुछ ऐसा बना होगा जिससे मेरे पैर टूट गए, किसका नाम लूं मैं? राजा सोचते हुए जा रहे हैं, कलयुग ने बुद्धि में प्रवेश किया। राजा को प्यास लग रही थी तो एक आश्रम में प्रवेश कर गए। समीक ऋषि का आश्रम था। राजा ने आवाज लगाई, ऋषि ने सुना नहीं। तो कलयुग के प्रभाव में आकर के राजा ने एक मरे हुए सर्प को समीक ऋषि की गर्दन में डाल दिया, गले में डाल दिया। राजा तो चले गए। सायंकालीन समय में उनके पुत्र श्रृंगी आए। उन्होंने अपने पिता के गले में सर्प को देखा, क्रोध में आकर के राजा को श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकम
सप्तमेहनी। अरे चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, तूने अपनी राज्य सत्ता के बस में मदांध होकर के मेरे पिता का अपमान किया है। ठीक आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाम का सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज समीक को पता चला, अपने शिष्यों को भेजा, हस्तिनापुर में राजा परीक्षित की बात कही। परीक्षित जी उसी समय मन से और तन से समस्त संसार को त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना करके और गंगा मैया के किनारे आ गए। आंख बंद करके बैठे। त्रिलोकी में हल्ला हो गया कि राजर्षि परीक्षित को श्राप लग गया है, वो गंगा जी के किनारे हैं। तो चलो सब कि क्यों, कि अब कुछ न कुछ होगा। कि क्या होगा, कि ये नहीं पता क्या होगा। सब ऋषिगण आ गए, हजारों लाखों की संख्या में ऋषिगण उपस्थित हो गए। परीक्षित जी ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में संत महात्मा विराजित हैं। सभी लोग कहने लगे कि हे राजा, बहुत अच्छा नहीं हुआ, आपको श्राप लग गया। तो राजा ने प्रणाम करके समस्त ऋषियों से हाथ जोड़ करके कहा कि हे ऋषियों, मैं इसे श्राप कहूं कि वरदान कहूं? मैं तो वरदान मान रहा हूं कि उस ब्राह्मण बालक ने मुझे वरदान दिया। इतने ऋषियों का दर्शन मैं आज एक ही स्थान पर और एक ही समय में कर रहा हूं। कदाचित उस ऋषि बालक ने मुझे श्राप नहीं दिया होता तो मेरा पूरा जन्म निकल जाता। इतने ऋषियों का दर्शन मैं नहीं कर पाता। मैं तो धन्यवाद देता हूं उस बालक को जिसने मुझे ये श्राप दिया है, जिसको आप श्राप कह रहे हैं। और उस श्राप से मुझे आप लोगों का दर्शन हो गया। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहिए गावत वेद पुराण। अब तो आप एक कृपा करो कि जिस आदमी को 7 दिन में मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय बताओ। लेकिन निर्णय नहीं हो सका। उसी समय भगवान की कृपा से सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अद्रक्षयागामटमानो नपेक्षः, अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो मृतश्च बालैरवधूत वेशः। तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रेव, साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र बनकर के आए। श्लोक के अर्थ के अनुसार कैसे लग रहे हैं सुखदेव जी कि अवधूत वेश है उनका, एकदम दिगंबर, शरीर पर 4 अंगुल की कौपीन लंगोटी के अलावा कोई वस्त्र नहीं है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबर भेष, वक्त्र विकीर्ण केशम, चेहरे पर बाल बिखरे हुए हैं चारों तरफ, काली काली सुंदर घुंघराली। पहले तो अर्थ सुन लो फिर आप देखना। चेहरे पे बाल डले हैं। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, लंबी लंबी भुजाएं हैं, चौड़ा वक्षस्थल भगवान सुखदेव जी का, समरोत्तम आभाम। लेकिन आगे जो मुखमंडल पर सुंदर बाल हैं, उन बालों में से मुखमंडल की आभा बाहर निकल रही है। श्यामम सदा वीक्षमयोंग लक्ष्म्याः, उनका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है सुखदेव जी का, कि श्याम वर्ण के, श्यामला रंग है। आयु कितनी है कि 16 साल के हैं। भगवान शंकर को भेष कैसो ऐसो ही तो है। करालम महाकाल कालम कृपाणम
ऐसे कराल बेसधारी भगवान शंभु जब कथा कहते हैं तो कैसे लगते हैं? जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विदुभाल। कितने भी कराल हैं, लेकिन जब कथा कहते हैं तो भगवान शंकर भी बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसे ही सुखदेव जी कैसे हैं? आपने स्वरूप देख लिया। तो किसी ने कहा कि ऐसे महात्मा है फिर तो बड़े भारी शिष्यों की भीड़ चल रही है उनके पीछे, के बिल्कुल नहीं। तो कौन है? कि कुछ तो स्त्रियां हैं उनके पीछे, जिन्होंने भगवान का, सुखदेव जी का स्वरूप देखा और उनके स्वरूप पर आकर्षित होकर के उनके पीछे पीछे चल रही हैं। कुछ बच्चे उनके ऊपर धूल फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। और जैसे ही सुखदेव जी ने उस ऋषियों की मंडली में प्रवेश किया तो समस्त ऋषि खड़े हो गए अपने आसन को छोड़ करके। परीक्षित जी भी खड़े हो गए। जो आसन था उस आसन पर सुखदेव जी विराजित हो गए और परीक्षित जी ने साष्टांग दंडवत किया। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेवा छत्रबंधवः, कृपया तिथि रूपेण तीर्थकास्तार्थ कामका। पूजा करी सुखदेव जी की। गदगद कंठ से परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, हे गुरुदेव, अतः प्रक्षामि संसिद्धे योगिनां परमं गुरो। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जिसको जल्दी मर जाना है उस पुरुष को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या कहना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वसा। म्रियमाणस्य कर्तव्य क्या है जिनको जल्दी मर जाना है? ऐसा सुंदर प्रश्न किया कि सुखदेव जी ने इस प्रश्न के उत्तर में मंगलाचरण भूल गए। इतना अच्छा प्रश्न किया। वरीयाने सते प्रश्नः कृतं लोकहितो नृपः, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम्। कितनी सुंदर बात कही जो शंकर भगवान ने माता पार्वती से कही। जब पार्वती मैया ने रामायण में, रामचरितमानस में प्रश्न किए हैं, शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने ऐसे प्रश्न किए हैं कि उन प्रश्नों से अमर कथा प्रभावित होने वाली है, कथा गंगा बहने वाली है। और वही बात आज सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित से कहते हैं। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यत्परः। कथा जो सकल लोकहितकारी, सकल लोकहितकारी, सकल कथा जो सकल लोकहितकारी। सोई पूछन चाह शैल कुमारे, सोई पूछन शैल कुमारे,
सकल लोकहितकारी कथा सकल लोकहितकारी। राजन, तुमने ऐसा प्रश्न किया है जो केवल तुम्हारे लिए नहीं है, सार्वभौमिक प्रश्न। 7 ही दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो ईमानदारी से हम और आप सोचें तो 7 ही दिन तो मरने के लिए, 8वां दिन है ही नहीं। यही बात परीक्षित जी से कहते हैं सुखदेव जी के कृतो लोक है तो नपा। तुम प्रश्न कर रहे हो तो कल्याण तुम्हारा तो होगा ही, लेकिन इस बात को जो लोग सुनेंगे, इस कथा को जो श्रवण करेंगे, उनका भी कल्याण होगा। हे राजन, अब निश्चिंत हो जाओ, आपकी सदगति निश्चित है। आपने प्रश्न ऐसा किया है, इस प्रश्न के उत्तर में अब अमर कथा आपको सुनने के लिए मिलेगी। राजन, हम जीते हैं, कितना जीते हैं ये निश्चित नहीं है, ये मुख्य नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम जितना जीते हैं उस जीते हुए समय में, हमारे जीवन में आए हुए समय में हम करते क्या हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमारी समझ में ये नहीं आता राजन कि हमारी प्रत्येक श्वास जो शरीर को छोड़कर के निकल के जा रही है, वह वापस आने वाली नहीं है। इसलिए प्रत्येक श्वास पर हम ध्यान रखें कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोज। न जाने इस श्वास का आवन हो न हो। आयुर्नश्यत पश्यताम क्षयं याति यौवनम। हम दिन प्रति मरते जा रहे हैं, आयु बढ़ रही है, माने मरी तो रहे हैं। तो इसलिए नियंत्रण करो, कुछ अच्छा करो, अपने लिए करो। जीव कभी अपने लिए नहीं करता। हम और आप सब कर्म में लगे हुए हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। अब आप कहेंगे कि अपने काज ही तो कर रहे हैं। आप ईमानदारी से बताना, अपने लिए ही कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल कर लो। मेरा, मेरी और मेरे, इनके लिए लगे अपन, अपने लिए कुछ नहीं। अपने लिए कब होगा कि तस्मात् भरत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। तस्मात् का मतलब होता है इसलिए। परीक्षक जी ने पूछा तो क्या करें गुरुजी? तो इसलिए एक काम करो, तुम भक्ति करो भगवान की। और भक्ति कितनी होती है, कितनी प्रकार की? 9 प्रकार की भक्ति बताई है। रामचरितमानस में भी 9 प्रकार की बताई है, और श्रीमद् भागवत में भी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। तो कहते हैं परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज के, हे राजन, श्रोतव्य 9 भक्ति तो ज्यादा हो जाएंगी, तुम्हें 7 ही दिन में मरना है, तो 3 बताई। श्रोतव्य, कीर्तितव्य और स्मृतव्य, माने सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना। परीक्षित जी तो मन में मानो ऐसा सोच रहे हैं कि ये 3 भक्ति ज्यादा है महाराज, और छोटो कर दो, 7 ही दिन तो है। अब आगे कथा कही सुखदेव जी ने कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। भक्ति की जरूरत क्यों है? कि मन लग जाए भगवान में, चाहे कैसे वो लग जाए।
कोई भी साधन हो, उद्देश्य क्या है कि भगवान में मन लग जाए। तब परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि गुरुजी और सब काम है जागो, लेकिन मन ही ना लगे। मन कैसे लगेगा? तो मन लगने के साधन बताए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपो मनः संधारयध्या। पहले आसन जी तो ध्यान की विधि बताई, ध्यान करो। अष्टांग योग बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। बहुत कठिन चर्चा हुई यहां पर। कोई और तरीका ना गुरुजी? कि हाँ है कि ध्यान करो भगवान को, मानसिक पूजा करो। अब बड़ी जुगाड़ की बात आप लोगों सुन लो, कोई खर्चा नहीं। मानसिक ध्यान माने भगवान का ध्यान करो मन में। सवेरे ही बिस्तर में खड़े हो जाओ अंधेरे और बैठ जाओ, और बैठ करके भगवान के लिए पूजा की तैयारी करो। तैयारी में क्या करें कि आंख बंद करके नहाने जाओ, गंगा जी में जाओ। जब मानसिक स्नान कर रहे हैं तो गंगा जी जाओ, यमुना जी जाओ, सरयू जी जाओ, नहा के सुंदर कलश भर के लाओ, भगवान की पूजा करो। और भगवान की जैसी अच्छी से अच्छी आप पूजा कर सकते हैं वैसी करो। इससे क्या होगा कि भगवान में मन लगेगा। माने बहुत क्लिष्ट चर्चा के बाद में अंत में सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की जो पूजा है बड़ी प्रभावी पूजा है। जब मैं उत्पन्न हुआ अपनी माता के गर्भ से बाहर निकला तो परनिष्ठतोप नैर्गुण्यो उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदीतवान। मैं भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता था, लेकिन भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप देखा तो मैं भी लौट के आ गया सगुण और साकार की शरण में। तब परीक्षित जी ने एक और प्रश्न किया कि गुरुजी और शॉर्टकट बता दो। तो कहते हैं सुखदेव जी, राजन अब ध्यान से सुन लो आप, और आप लोग भी सुन लो। बड़ी शॉर्टकट व्यवस्था बताई इसमें। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार इस ब्रह्मांड में जितने ऋषि थे, सिद्ध थे, योगी थे, भक्त थे, विद्वान थे, मुनि थे, उन सब की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक प्रश्न रखा कि भगवत प्राप्ति का सबसे सुलभ साधन क्या है, भगवान की प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ और सरल साधन क्या है। तब उस मीटिंग में एक निर्णय हुआ, क्या कि ये तन निर्विद्यमानानाम इक्षताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। भगवान के नाम का संकीर्तन ऐसा सुलभ और सरल साधन है। राजन आप यही चाह रहे थे। सही परीक्षित जी के मुख पर मुस्कुराहट आ गई, मुस्कान आ गई, क्योंकि पहले तुमने 3 भक्ति बताई थी, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम। श्रवण, कीर्तन और स्मरण 3 ही तो बताई। अब एक रह गई। अब तो प्रसन्न हो गए आप कि हाँ अब मैं प्रसन्न हो गया। और ये किसने बताया? जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं वो भी उस सम्मेलन में थे। योगी नाम नृप निर्णीतम। अब ध्यान देना आप लोग, कोई ज्यादा जानकार होशियार ज्ञानी कहे कि भगवान के नाम में कहा है तो हम तो मानने वाले नहीं है, नाम से बड़ा कुछ नहीं है। दूसरा उदाहरण नारद जी कोई ले लें। नारद जी से बड़ा ज्ञानी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है।
नारद जी से बड़ा संगीतज्ञ, अरे हनुमान जी जिनके चेला हैं, मिलते बड़ो ज्ञानी क्यों होगा? नारदी बृहत नारदी संहिता को देखेंगे, काय बोला ला जाओ, बृहत नारदी संहिता को देखेंगे तो नारद जी ने भूत विद्या सीखी है। ऐसी कोई विद्या नहीं जो नारद जी नहीं जानते हो। लेकिन नारद जी क्या काम करते हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए नारायण भगवान की जय हो। यदि हम और आप, हमने तो अपना निर्णय सुना दिया, यदि आप नारद जी से भी बड़े ज्ञानी हो तो भगवान को नाम मत लियो। स्वीकार है? चलो नारद जी की बात छोड़ो, सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चारों और भगवान के पहले नंबर के अवतार, भगवान स्वयं इन चारों रूपों में प्रकट होकर के आए। और वो कैसे है कि सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन सुतत्परा, सदा वैकुंठ में जाने वाले, और काम क्या करते हैं कि हर कीर्तन सुतत्परा, हरिशरणम नित्येव, हरिशरणम करते रहते हैं हर समय। जरा युष्मान न बाधते। यदि सनत कुमारों से भी ज्यादा बड़े ज्ञानी हैं तो भगवान का नाम मत लेना। तीसरा उदाहरण लो, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज के बारे में तुलसी बाबा लिखते हैं कि ज्ञान नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ, महान संगीतज्ञ, महान बलशाली, अतुलित बलधामम, महान प्रेमी, भगवान के सबसे बड़े भक्त, दासन पत हनुमान। और ऐसे हनुमान जी क्या काम करते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, यद रोम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम, श्री राम जय जय राम। जब संकीर्तन करते हैं तो हनुमान जी महाराज के प्रत्येक रोम रोम से श्री राम ये ध्वनि निकलती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री
जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। हर समय हनुमान जी श्री राम नाम संकीर्तन में रहते हैं। यदि हम और आप हनुमान जी से भी बड़े ज्ञानी हों तो नाम में विश्वास न करें, नहीं तो योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम चिंता क्यों करते हो? परीक्षित जी कहते हैं, चिंता नहीं करूं गुरुजी तो क्यों, क्या करूं, 7 ही दिन में मरना है, कोई उपाय बताओ। तो उपाय तो पहले से ही आपके सम्मुख बैठा हुआ है। खटवांग राजा, सूर्यवंशी राजा खटवांग, जिनकी मुक्ति केवल और केवल 24 मिनट में हो गई। आपके पास 7 दिन तो हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? जब सुखदेव जी ने स्थूल ध्यान की चर्चा करी तो परीक्षित जी ने कहा कि भगवान के इस स्थूल स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो गुरु जी जब आपने आश्वस्त कर दिया है कि मुक्ति हो ही जाएगी तो फिर अब आनंद ले लो। कि क्या कि ये बता दो कि भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई। तो परीक्षित जी ने सृष्टि को वर्णित करते हुए कहा कि में कौन सी बड़ी बात है। उदाहरण दिया, जैसे बरसात होती है, अब तो घर आंगन में पक्के फर्श या टाइल लग गई हैं, अच्छे मार्बल लग गए हैं। पहले माता बहनें लीपती थी और लीपन पे पहली बार बरसात को पानी पड़तो तो वो लीपन फूल के ऊपर आ जाती, देखी होगी आप लोगों ने। और जैसे ही वो लीपन फूल के ऊपर आई, उस पे चित्र जैसे बन जाते, कीड़े जैसे सफेद सफेद। सुखदेव जी कहते हैं, जैसे वो लीपन फूल के आती है, कीड़े उस पर एक साथ उभर आते हैं, वैसे ही सब सृष्टि बन गई। महाराज समझ में नहीं आई, विस्तार से बताओ। तो कहते हैं कि भगवान के मन में एक विचार आया कि एको हम बहुत श्याम हैं, मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं तो बहुत हो गए। सबसे पहले महत्त्व की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार बने, फिर इंद्रियां बनी, इंद्रियों की अधिष्ठाता देवता बने, पंच तन्मात्राएं बनी। ये कितनी चीजें हो गई? 24। जब ये चीज 24 बन के तैयार हुई, प्रकृति में विकार हुआ तो इकट्ठी हुई, एक मानवीय शरीर बन गया। तब इसमें एक 25वें तत्व ने प्रवेश किया तो भगवान नारायण का आविर्भाव हुआ। और भगवान नारायण अथाह जल राशि में अंदर पड़े हुए हैं। उनकी नाभि से सुंदर कमल उत्पन्न हुआ। कमल पर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं में देखने की शक्ति मिली। चारों दिशाओं में एक एक सिर, माने 4 सिर पैदा हो गए। ब्रह्मा जी रोने लगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तब आकाशवाणी हुई कि आप तपस्या करो। इस पर शेष यत् षोडकम षोडशम मेकविंशम। ब्रह्मा जी को तप का आदेश हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तप में क्या करें? कि जप करो। कि जप में क्या करें? कि नाम ले। और नाम ही सर्वश्रेष्ठ है।
तप में जप करें, जप में क्या करें, नाम लो। और ब्रह्मा जी को प्रकट होकर के मेरे केशव ने दर्शन दिए, उनका नामकरण कर दिया विधाता। तब ब्रह्मा जी ने प्रभु की तपस्या करके और सृष्टि का प्रारंभ किया। सबसे पहले मानसिक सृष्टि। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार पैदा हुए। उनसे कहा ब्रह्मा जी ने कि बेटा सृष्टि में मेरा सहयोग करो। चारों कुमार कहने लगे कि पिताजी आवश्यक है कि हाँ अब तुम जल्दी बड़े हो जाओ और सृष्टि पैदा करो, कि हम बड़े हो जाएंगे तो ही सृष्टि पैदा करेंगे, कि हाँ बिल्कुल बड़े हो जाओ। तो आज के बाद हम एक नियम बनाते, हम कभी बड़े ही नहीं होंगे, 5 ही वर्ष के रहेंगे। तो आज तक चारों कुमार 5 ही वर्ष के हैं और हरि शरण करते हुए चले गए। दुखी हुए तो उनकी भू प्रदेश से एक काला काला पुरुष पैदा हुआ। कैसा रंग था? काला एकदम नहीं था, नील लोहित रंग था उसका। नील लोहित जानते हैं आप? नील लोहित का उदाहरण देखें, समझेंगे। जैसे रक्त की एक बूंद पत्थर पे पड़ जाए और सूख जाने के बाद जब उस रक्त की बूंद का जो रंग होता है उसे कहते हैं नील लोहित। नीला और काला, वो लाल, क्षमा चाहूंगा, नीला और लाल 2 प्रकार के रंग मिला दो आपस में, जो रंग बनेगा उसे कहेंगे नील लोहित। ऐसा रंग था। वो बालक पैदा हुआ, रोने लगा और उसका नाम हो गया रुद्र। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा आप सृष्टि बनाओ। तो भोले बाबा ने सृष्टि बनाई। सबसे पहले मौत बनाई, दुख बनाए, रोग बनाए, व्याधियां बनाई, आधियां बनाई, फिर जहरीले जीव जंतु बनाए, फिर हिंसक जीव जंतु बनाए। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि जंतु बहुत बेकार सृष्टि बनाई है। ब्रह्मा जी बोले बेटा कि हाँ ब्रह्मा जी, कि अभी सृष्टि बनी नहीं है और सृष्टि को नष्ट करने का सामान तुमने पहले बना दिया, बस करो। तो अब क्या करूं कि अब तुम तप करो। और धन्य है भोले बाबा। भोले बाबा ने तप किया भगवान का, तो आज पैदा भय तब रंग कैसो? नील लोहित। और जब तप किया, कितना तप किया भोले बाबा ने कि रंग बदल गया उनका। कैसा रंग हो गया? कर्पूर गौरम। और रुद्र में से क्या हो गए कि करुणावतारम। और जिन्होंने सृष्टि कैसी बनाई थी, सृष्टि को नष्ट करने वाली सृष्टि, तो वो भोले बाबा कौन है कि संसार सारम भुजगेंद्र हारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सृष्टि का संचालन आगे हुआ तो ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। उनमें से नारद जी हैं। इनसे कहा कि सृष्टि बनाओ, ऋषियों ने मना कर दिया। मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ करने का विचार ब्रह्मा जी के मन में आया तो अपने बांव भाग से देवी शतरूपा और दाहिने भाग से मनु महाराज का प्राकट्य कर दिया। इनसे मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मनु महाराज से ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा आप सृष्टि बनाओ। कि कैसे बनाए पिताजी? पानी ही पानी है, जमीन तो है ही नहीं, धरती तो है ही नहीं। उसी समय ब्रह्मा जी की नासा चित्त में से एक सुकर बालक पैदा हुआ और देखते ही देखते वो बालक पर्वताकार हो गया। परीक्षक जी ने पूछा कि ये कौन है? कि ये 12 भगवान हैं। बोलिए 12 भगवान की जय हो। और 12 भगवान ने जल में से लाकर के पृथ्वी माता को स्थापित किया।
और इसी अंतराल में उनका युद्ध एक हिरण्याक्ष नाम के राक्षस से हुआ। ये हिरण्याक्ष कौन था? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जय और विजय नाम के दो भगवान के पार्षद थे। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को बैकुंठ में जाने से रोक दिया, तो इनको श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म राक्षस के धारण करो, उसके बाद इस दंड की सजा आपकी पूरी होगी। और ये जय विजय नाम के भगवान के पार्षद पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। पहला इनका जन्म है लोभ का। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु लोभावतार, रावण और कुंभकर्ण है क्रोधावतार, कामावतार, और शिशुपाल और दंतवक्र है क्रोधावतार। काम, क्रोध और लोभ, 3 रूप में इनको देखा जाता है। और बड़े भारी दुर्गुण है ये। कहा है बोला ला जाम देख, ये बड़े भारी दुर्गुण है। कामेन कर्मणा सस्यात्, क्रोधेन ज्ञाननाशनम्, लोभेन भक्तिना सस्यात्, तस्मात् एतत्त्रयम्। हे राहु तो दीजिए जन्म जन्म का था, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ। हे राहु तो दीजिए जन्म जन्म का था, हे राहु तो दीजिए जन्म जन्म का था। प्रसंग पर चले। कामेन कर्मणा सस्यात्, क्रोधेन ज्ञाननाशनम्, लोभेन भक्तिना सस्यात्, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। राम जी कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही बुरे हैं। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। ये तीनों प्रबल खल बताए राम जी ने, और लोभ तो इनमें से सबसे प्रबल है। लोभ को पता है पाप का बाप कहते हैं। अब आप कथाओं में सुनते होंगे कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो और लोभ छोड़ो। अपन छोड़ नहीं सकते इनको। क्यों? क्योंकि ये छोड़ने का विषय नहीं है, इनकी दिशा को मोड़ने का। एक बात बताएं आपको, एक गांव था बहुत सुंदर, ऐसा ही गांव था। वह गांव में पानी की बहुत कमी है। एक ही कुआं, और ऐसा कुआं कि ताको घाट नहीं बंद हो। तीन कुत्ते थे, काला, पीला और सफेद। तीनों कुत्ते लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते तीनों कुत्ते उस कुआं में गिर गए, और गिरने के बाद मर गए। अब गांव प्यासों मरे। पंचायत हुई क्या करें कि कुएं की सफाई होगी। सफाई करवा दी कुएं की, कि अब सबसे पहले जब कुआं को पानी को पिए,
एक काम करो, पंचन को भंडारो करो, पंच पानी पिए वो संग। कि नहीं नहीं, जब पूरे गांव को ही भंडारो है रे तो क्यों ना भागवत की कथा कराई जाए। साहब चंदा भो, कहूँ ने 2000, कहूँ ने 5000, कहूँ ने 10,000 रुपया एकत्रित किए और भागवत की कथा भई कि पंडित कहाँ आते लाए, कि पंडित दीपेराते लाओ। तो दीपेराते पंडित जी आएंगे साहब, कथा भई। और जैसे ही कथा भई, भंडारे को पंगत बैठी पंचन की, और जैसे ही पानी परोसा गया तो कुआं में थे, बास पानी में थे। पंच इकट्ठे भय पंडित जी के पास। क्यों पंडित जी, कैसी कथा कही है तुमने? कहा भयो कि कुआं के पानी में से बास आ रही है। अब समझ में पंडित की में नहीं आई, कथा आते हो पानी की बास से का संबंध है? अरे भैया बताओ तो सही, क्या हुआ कथा से और पानी की बदबू से क्या रिश्ता है? तो कहा मैंने भूत लगे, तो कहूँ ने 2000, कहूँ ने 5000, कहूँ ने 10,000 रुपये इकट्ठे करके तुमने बहते लेके आए थे दूर से भयो का। तब कई जा में 3 कुत्ता मर गए। अब कुत्ता मरवे के बाद में जो भंडारो कराओ के पहली बार पानी है को पिए, तो कुआं की सफाई करवाई का? सही सफाई नहीं होगी तो बदबू तो आएगी। सफाई वालों को बुलाओ। तो सफाई वाले जिन्होंने सफाई की थी कौन करी के बगल में ही गांव है, बुलवाए गए। क्यों भैया, कुआं की सफाई करी का? कि बिल्कुल सफाई करी, एक बूंद बूंद पानी की कह चलाई। तो पंडित जी ने पूछी वे कुत्ता निकारेगा? क्या कुत्ता ना निकारे। जब कुत्ता नहीं निकलेंगे तो बदबू तो आएगी। अब जी हंसने की बात नहीं है, राम जी यही तो कह रहे हैं कि तात 3 यति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। ये तीनों हैं, उनमें से लोभ का अवतार हो चुका है हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। लोभ की 2 शाखाएं, एक संग्रह वृत्ति लोभ होता है और एक होता है भोग वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति लोभ क्या है? क्या हम इकट्ठो करेंगे, न खाएंगे और न खाने देंगे। न खाएंगे और न खाने देंगे और सबको गाड़ के चला जाएगा। संग्रह वृत्ति लोभ वाला संतान को भी नहीं मिलेगा, वो फिर मरने के बाद बन के बैठ जाता है। ये होता है संग्रह वृत्ति लोभ, कि जो कुछ भी है सब मैं इकट्ठा कर लूं। और एक होता है भोग वृत्ति लोभ। भोग वृत्ति लोभ, उसकी वृत्ति ये होती है कि जो कुछ भी है मैं ही खा लूं। ये 2 शाखाएं लोभ की। हिरण्याक्ष है संग्रह वृत्ति लोभ का प्रतीक और हिरण्यकश्यपु है भोग वृत्ति लोभ का प्रतीक। तो हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने पृथ्वी पे कब्जा कर लिया, कहने लगा ये मेरी है। भगवान लेने गए और ला रहे हैं तो इसने कह दिया ठहर जाओ। क्या हुआ कि मेरे हाथों में खुजली हो रही, कोई युद्ध वाला नहीं मिला, तो हमसे युद्ध कर लो। भगवान बोले कि भैया हमें तो करना नहीं आवे युद्ध। भगवान के रास्ते में आकर के खड़ा हो गया। भगवान बगल से जाने लगे, फिर इधर खड़ा हो गया तो इधर से जाने लगे। तो हंस करके कहने लगा सुअर तो है ही जंगली, जहां से चाहो बन गोचरो मृगः। हंस करके कहने लगा है तो जंगली सुअर, तू क्या युद्ध कला जाने। हम हैं कश्यप नंदन, त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले, प्रकांड विद्वान, महान बलशाली। तेरी क्या हिम्मत है, क्या सामर्थ्य है जो हमसे वाद विवाद करे और हमसे युद्ध करे। भगवान बोले ये तो गाली देने लगा। जंगली कहता है। तो जो बात त्रेता में मेरे रघुनंदन ने कही थी वो बात भगवान ने कही। सत्यम वयंभो वन गोचरो मृग, युष्मद्बधान मृगये ग्राम सिंहा। न मृत्यु पाशई
प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव ग्रहणन्त्युभद्रः। ऊपर की 2 लाइनों का अर्थ, उसका ठीक ट्रांसलेशन रामचरितमानस में। तुमने कहा हमसे जंगली, तो पता है हम कैसे जंगली हैं। हम क्षत्रिय मृग यावन कर, हम क्षत्रिय बनया मृग कर, हम क्षत्रिय मृग यावन कर, हम क्षत्रिय मृग यावन कर। तुमसे खल मृग देखत फिरही, तुमसे खल मृग देखत फिरही, हम क्षत्रिय मृग यावन करही, हम क्षत्रिय मृग यावन करही। सत्यम वयं भो वन गोचरो मृगा। बिल्कुल सत्य कह रहे हो श्रीमान आप, हम जंगली हैं, लेकिन कैसे जंगली हैं कि युष्मद विधान मृगये। आप जैसों का शिकार करने के लिए हम जंगल में घूम रहे हैं, और पीछे से कह दिया कि ग्राम सिंहान। भगवान से इसने कहा था जंगली, तो भगवान ने इसको कह दिया ग्राम सिंह। माने जानते हैं आप लोग, कुत्ता। अब ये गाली गलौज तो है ही, एक जंगली कह रहा है तो दूसरा कुत्ता कि हमसे गाली देता है। वैसे कितने मीठो शब्द है ये ग्राम सिंह, कहते कह दे तो पता नहीं पड़ेगी कुत्ता कह दिए मनते। जैसे इसने कहा हमसे कुत्ता कहता है, सही भगवान के सामने जाकर के हाथ पकड़ करके कहने लगा, कहे जिस पृथ्वी को तू ले जा रहा है ये तो हमारी है। भगवान से गाली दी, भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही कहा कि ये पृथ्वी हमारी है। अब आप जानते हैं धरती माता भगवान की कौन है? धर्म पत्नी है भगवान की। काऊ आदमी के सामने उसकी धर्म पत्नी उपस्थित हो, और उस चाहे कितना भी कमजोर आदमी हो, ध्यान देना आप, और उसकी पत्नी के सामने उसके पति से कहे कि ये जो धर्म पत्नी ये तेरी नहीं है, ये मेरी है, तो कितना भी कमजोर होगा वो लड़ने पर उतारू हो जाएगा। तो मैं तो भगवान से कह दी कि ये मेरी है। तो ये भगवान ने धरती माता को स्थापित कर दिया और कहा कि अब तो 2-2 हाथ हो जाए। युद्ध हुआ और भगवान ने उसका उद्धार किया। देवताओं ने स्तुति गाई और भगवान 12, देखो कथा नहीं मिलती आगे, भगवान ने हिरण्याक्ष को तो मार दिया, देवताओं ने फूल बरसा दिए और भगवान अंतर ध्यान होके चले गए। फिर पता नहीं कहां गए। कहूं ने कथा में सुनी है कहूं, फिर तो देवता चिल्लाते ही रह गए। मोहि दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सामली सूरत पे मैं बारी रे। दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सामली सूरत पे मैं बारी रे। ओ मोहि दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सामली सूरत पे मैं बारी रे। मोहि दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं बारी रे। ओ तेरी सामली सूरत पे मैं बारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं बारी रे। दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे बारी रे।
गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि गण मन मोहे। देख रूप मुनि जन मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनि मन गण मोहे। देख रूप मुनि मन जन मोहे। ओहो नूपुर की छवि, ओहो नूपुर की छवि प्यारी रे। नूपुर की छवि प्यारी रे, तेरे सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे। मोहि दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। ओ तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।